ग्रीटिंग्स फ्रॉम कमल शर्मा टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, शब्दों को उनके काम के आधार पर 8 विभिन्न समूहों में बांटा गया है। इन्हीं 8 समूहों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे वन बाय वन। आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में। सो आवर टुडेज चैप्टर इज द नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन की डेफिनेशन है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम नाउन होता है। सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन किसी का नाम होता है। अगर व्यक्तियों की हम बात करें तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक नाम है। अगर उसका कोई विशिष्ट नाम ना हो तब भी हम उसे किसी न किसी नाम से जानेंगे। प्रत्येक स्थान का अपना एक नाम है और प्रत्येक वस्तु का नाम होता है। अगर उसका नाम अज्ञात है तब भी हम उसका कोई न कोई नाम रख ही लेते हैं। तो बिना नाम का संसार में कुछ भी नहीं है। तो संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, जिसको हम छू सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वे सभी नाउन्स हैं। व्यक्ति का नाम और स्थान का नाम, ये सभी नाउन्स हैं। और जब हम थिंग्स की बात करते हैं तो थिंग्स एक बहुत बड़ी क्लास है। थिंग्स में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स से जितनी भी चीज़ों को हम फील कर सकते हैं वे सभी नाउन्स हैं। व्यक्तियों के नाम की बात करें तो राम एक व्यक्ति का नाम है, मैन एक व्यक्ति का नाम है, सीता एक व्यक्ति का नाम है, गर्ल एक व्यक्ति का नाम है। प्लेसेस की बात करें, दिल्ली, जयपुर, न्यूयॉर्क, टोक्यो, दीज आर ऑल नेम्स ऑफ सिटीज। किसी स्थान के नाम है। कनॉट प्लेस, ये स्थान का नाम है, ये भी नाउन है। तो जितने भी स्थान हैं वे सभी नाउन्स हैं। और वस्तुओं के अंदर वो सारी बातें आ जाती हैं जिनको हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, देख करके, छू करके, चख करके, सूंघ करके। हमें जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो सभी नाउन है। जिसको हम छू कर महसूस कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एयर। एयर को हम छू करके महसूस करते हैं। एयर दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन एयर हमारी बॉडी को टच करती है, हम फील करते हैं उसे। एयर एक नाउन है। वॉइस, वॉइस को हम देख नहीं सकते हैं, सुन करके महसूस करते हैं। दैट इज आल्सो अ नाउन। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लव यू कैन थिंक ऑफ ओनली। हेट्रेड, सिंपैथी, कंपैशन, यू कैन थिंक ऑफ दीज थिंग्स। इनके बारे में आप सोच सकते हैं। तो संसार में जो भी कुछ है वो सभी नाउन है। जो भौतिक रूप से आपको दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, आप छू करके, चख करके, सूंघ करके, देख करके महसूस करते हैं, या उसका ज्ञान आपको प्राप्त होता है, वे सभी नाउन्स हैं। नाउन को मुख्य रूप से 4 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन के 4 प्रकार हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। These are 4 kinds of nouns. सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान का अपना एक विशिष्ट नाम, द पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी का विशिष्ट नाम है, वो प्रॉपर नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, अकबर वॉज अ किंग। अकबर एक राजा था। अकबर किसी व्यक्ति का विशिष्ट नाम है, लेकिन किंग सभी राजाओं का नाम है। सभी राजा को हम किंग के नाम से जानते हैं, लेकिन अकबर किसी राजा का विशिष्ट नाम है। A.R. Rahman is a musician. A.R. Rahman is a musician. A.R. रहमान किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, किसी म्यूजिशियन विशेष का नाम है, a particular musician. बट म्यूजिशियन सभी म्यूजिशियन का एक कॉमन नाम है। दिल्ली इज अ सिटी। दिल्ली किसी शहर का विशिष्ट नाम है, लेकिन सिटी सारे शहरों का नाम सिटी होता है। इंडिया इज अ बिग कंट्री। इंडिया किसी देश का विशिष्ट नाम है, उसका एक पर्टिकुलर नेम है, लेकिन कंट्री प्रत्येक देश का नाम कंट्री है। तो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का जो विशिष्ट नाम होता है वह होता है प्रॉपर नाउन, और उसका जो कॉमन नाम होता है वो होता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को जब लिखा जाता है तो उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल आता है। प्रॉपर नाउन, प्रत्येक प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। Sometimes a proper noun is used as a common noun. कभी कभी एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। किस तरह? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहां पर कालिदास एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहां शेक्सपियर वैसे एक प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन उससे पहले आर्टिकल द लगा है। तो जैसे ही किसी प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं तो वो कॉमन नाउन की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर यह कहा गया है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, का मतलब यह है कि कालिदास भारत का शेक्सपियर है। मतलब कालिदास जितना महान है, एक महान नाटककार है, उसकी तुलना
शेक्सपियर जैसे महान नाटककार से की गई है। सो कालिदास इज एज ग्रेट एज शेक्सपियर। यहां पर शेक्सपियर को एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है। सो कभी कभी इस तरह से प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। दूसरी काइंड है नाउन की, वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का एक साधारण नाम, जिसको उस नाम से सारी दुनिया जानती है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति विशिष्ट का नाम है। बट मैन इज ए कॉमन नाउन। हर व्यक्ति के दो नाम है, राम है वो उसका विशिष्ट नाम है, और मैन है वो उसका कॉमन नाम है। सीता प्रॉपर नाउन है, गर्ल कॉमन नाउन है, दिल्ली प्रॉपर नाउन है, सिटी कॉमन नाउन है, एशिया कॉमन नाउन है, एशिया प्रॉपर नाउन है, कॉन्टिनेंट कॉमन नाउन है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का जो साधारण नाम होता है वो कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन एक बड़ी क्लास है। इसके अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी कॉमन नाउन्स हैं। जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी कॉमन नाउन्स हैं। उनके जो कॉमन नेम्स हैं वो सभी कॉमन नाउन्स हैं। और यहाँ तक कि जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वे सभी कॉमन नाउन्स हैं। वो पहले कॉमन नाउन है, उसके बाद में वो कुछ और है। तो कॉमन नाउन अपने आप में एक बहुत बड़ी क्लास है। प्रत्येक व्यक्ति पहले एक कॉमन नाउन है, प्रत्येक स्थान पहले एक कॉमन नाउन है, और प्रत्येक वस्तु पहले एक कॉमन नाउन है। उसके बाद उसका कोई विशिष्ट नाम अगर है तो वो प्रॉपर नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, बुक is a common noun, but the Gita is a proper noun. Man, woman, Delhi, Jaipur, man, woman, common noun. But Delhi and Jaipur, these are proper nouns because they are the names of particular cities. City is a common noun because it is the common name of all cities. Hope you are clear. तो कॉमन नाउन अपने आप में एक बहुत बड़ी क्लास है। आगे तीसरा जो काइंड है वो है कलेक्टिव नाउन। किसी व्यक्तियों का समूह, वस्तुओं का समूह या स्थान का समूह, पूरे कलेक्शन का एक नाम जो है वो कलेक्टिव नाउन है। वस्तुओं का एक कलेक्शन है, उसका हमने कोई नाम रखा है तो वो कलेक्टिव नाउन है। स्थान का समूह है, उसका अगर हमने कोई नाम रखा है तो वो कलेक्टिव नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, हर्ड। हर्ड का मतलब होता है पशुओं का झुंड। तो एक कलेक्शन ऑफ कैटल, मवेशियों का कोई समूह जा रहा है तो हम उसको कहेंगे हर्ड। सो हर्ड इज ए कलेक्टिव नाउन। टीम, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स।
आर्मी, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। फ्लीट, कलेक्शन ऑफ स्मॉल वेसल्स और कार्स, दैट इज फ्लीट। कारों का काफिला है या छोटी नावें जो होती हैं उनका काफिला अगर है उसको हम बोलेंगे फ्लीट। फ्लॉक, कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का कोई झुंड है वो फ्लॉक है। जूरी, कमेटी, क्लास, पार्लियामेंट, असेंबली, क्राउड, मॉब, बंच, ये सभी कलेक्टिव नाउन्स हैं। वस्तुओं का कलेक्शन का एक नाम है जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं वे सभी कॉमन नाउन्स की श्रेणी में आते हैं, वे सभी कॉमन नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। चौथा वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा कैटेगरी है, चौथा काइंड है नाउन्स का, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, वी कैन थिंक ऑफ। न तो आप उसे छू सकते हैं, न चख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, केवल उसके बारे में सोचा जा सकता है। आप अपनी सेंस ऑर्गन से उसका पता नहीं लगा सकते हैं। फिजिकली वो एक तरह से इंटेंजिबल है, फिजिकली आप उसको पता नहीं कर सकते हैं। वे सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटी, सौंदर्य, कंपैशन, करुणा, सिंपैथी, सहानुभूति, मर्सी, दया, लव, प्रेम, हेट्रेड, घृणा, हाइट, ऊंचाई, विड्थ, चौड़ाई, डेप्थ, गहराई, स्वीटनेस, मधुरता, मीठापन, बिटरनेस, कड़वापन, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, विजडम, बुद्धि, चाइल्डहुड, बचपन, यूथ, युवावस्था, एज, वृद्धावस्था, ब्रदरहुड, भाईचारा, मदरहुड, मातृत्व। ये सभी ऐसे नाउन्स हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनको वर्ब से, एडजेक्टिव से या किसी कॉमन नाउन से उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, ब्रेव एक एडजेक्टिव है, उससे बनेगा ब्रेवरी। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, उससे बनेगा ऑनेस्टी। इस तरह से चाइल्ड एक कॉमन नाउन है, चाइल्ड से बनेगा चाइल्डहुड। ब्रदर से बनेगा ब्रदरहुड। मदर से बनेगा मदरहुड। तो इस प्रकार से नाउन से भी नाउन को बनाया जा सकता है, कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया जा सकता है। तो आज के लिए हमने देखा नाउन्स 4 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे कल। नाउन के बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।